हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे भाई दूज ब्लॉग में। तो ये भाई दूज की मॉर्निंग है जब मैं और सीमा खाने की सारी तैयारियां कर रहे थे। अभी कोई आया नहीं था, आना सभी को था। बुआ जी आनी थी, हमारी ननद जी आनी थी और सीमा के भाइयों को भी आना है। तो ये बहुत मॉर्निंग का वीडियो है जब हम लोग नहा धो के पूजा वूजा करके और फटाफट से खाना वाना बनाने में लग गए थे, क्योंकि खाना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है तो तुरंत नहीं हो पाता है। वैसे भी गेस्ट आते हैं तो तब नहीं हो पाता। तो हमने सोचा कि चलो कुछ तैयारी पहले करके रखते हैं और कुछ तभी कर लेंगे। तो हम पनीर की और चाप की सब्ज़ी बना रहे थे। तो मैंने यहाँ पनीर को कट कर लिया है और सीमा ने बाकी सारी वेजिटेबल्स जो भी काटनी थी, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, सब उसने काट के रख लिया था ताकि बनाते टाइम ईजी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने जो है पनीर को कट कर लिया था अच्छे से धोने के बाद। और फिर देखिए सारी प्रिपरेशन हमारी हो गई है, सब कुछ काटा पीटी का जो काम था वो हो गया। फिर मैंने यहाँ पर सूखे थोड़े मसालों को रोस्ट कर लिया है, साबुत धनिया और लाल मिर्च। एक रेसिपी देखी थी वाईटी पर तो सोचा कि चलिए उसे ही ट्राई करके देख लेते हैं। तो इनको मैंने पहले रोस्ट कर लिया था थोड़ा सा और मैंने ये दोनों सब्जियों में यूज़ किया था और वाकई में फ्लेवर काफ़ी इन्हेंस हुआ था, अच्छा लगा था। और उसके बाद फिर मैं बाकी दोनों सब्जियां बना लूँगी। और ये मैंने भून के रख दिए थे और सीमा ने थोड़ा ठंडा होने के बाद इनका पाउडर बना लिया था जो हमने सब्ज़ी में डाला था। उसके बाद मैं इसी पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर जो है टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से एक बार भून लिया था और उसके बाद उनका पेस्ट बनाया था। और इस तरह से पहले भून के और तब पेस्ट बनाते हैं ना तो उसका अलग फ्लेवर आता है, और हम डायरेक्ट उनके कच्चों का उनका जो पेस्ट बना लेते हैं उसका फ्लेवर अलग आता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से काजू भी यूज़ किए थे पनीर की सब्ज़ी में, और चाप की सब्ज़ी में हमने ऐसे ही बना लिया था। पनीर की सब्ज़ी में हमने ये थोड़ा से डाल दिए थे और उसके बाद ये प्याज और टमाटर को भी इनका हल्का सा कच्चापन दूर करके और फिर इनको ठंडा होकर मैंने ग्राइंड कर लिया था इनको अच्छे से। और दूसरी तरफ मतलब और भी हम चीज़ें साथ साथ कर रहे थे। पूरी वीडियो शायद आपको इसमें नहीं मिल पाएगी, पूरी क्लिप नहीं होगी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। दूसरा बच्चे भी थे, उनको भी नहलाना भी था, साथ साथ में वो भी सब करना हो रखा था। तो बस बाकी जितना मैं शूट कर पाई उतना मैंने किया है। तो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर उनको निकाल लिया था और थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ पर फिर मैंने पनीर, प्याज और ये जो है शिमला मिर्च थी, इनको भी मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, ताकि ये ट्रांसपेरेंट सी हो गई थी। बस इतना थोड़ा सा मैंने कर लिया था ताकि कच्ची कच्ची सी ना लगे। और इनको करने के बाद मैंने पनीर को भी डीप फ्राई नहीं किया था, ऐसे ही थोड़ा सा ऑयल डालकर ऐसे ही मैंने उसको फ्राई कर लिया था। और सीमा उधर मिक्सर का जो काम था वो कर रही थी। पहले उसने पाउडर बनाया, फिर उसने पहली सब्ज़ी का पेस्ट बनाया, फिर दूसरी सब्ज़ी का पेस्ट बनाया। तो ये देखिए इधर मैं पनीर की सब्ज़ी छोंकने की तैयारी कर रही थी और उधर की साइड उसने चाप की सब्ज़ी के लिए जो टमाटर प्याज थे वो भून लिए थे। तो बस फिर जब वो भी ठंडा हो गया था तो उसने उसका भी पेस्ट बना लिया था। साथ साथ में हम दोनों लगे हुए थे और बातें भी कर रहे थे, बहुत सारी हम लोग बातें कर रहे थे पनीर की सब्ज़ी में। फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल डालते के साथ ही गर्म होते ही मैंने उसमें धनिया, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर ये सब कुछ डाल के उसको थोड़ा सा भून लिया था। और फिर उसमें जो पेस्ट मैंने बनाया था, मतलब हमने बनाया था, वो पेस्ट मैंने उसमें डाल दिया था और उसको अच्छे से भूनकर उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके बॉईल किया। और फिर उसमें ये पनीर, शिमला मिर्च और ये जो था, ये सारी सब्जियां मैंने उसमें डाल दी थी। और यहाँ पर मैंने वो जो पाउडर बनाया था वो मैंने यूज़ किया था मसाला भूनने के बाद। इधर सीमा चाप को भी भून रही थी, पहले भून के बनाई थी, बहुत यम्मी लगी थी। और ये देखिए पनीर की सब्ज़ी तो थोड़ा सा और इसे बॉईल करना था, फिर ये रेडी हो गई थी। और उधर मैंने चाप की सब्ज़ी भी तैयारी कर ली थी और सीमा बनाने लग गई थी रायता। तो आटा हमने फिर बाद में लगा के रख दिया था। चावल भी बनाए थे तो चावल हमने कुकर में बना लिए थे जल्दी से। और ये सब कुछ करने के बाद क्योंकि हमने बच्चों को नहलाया था क्योंकि पूजा का भी टाइम हो रखा था और बुआ जी भी हमारी आने वाली थी। तो बस ये देखिए रायता भी रेडी हो गया है। और बस फिर जो उसके बाद हमने पहले भोग का खाना निकालना था, मंदिर के लिए मम्मी जी का भोग निकालना था। तो ये सब कुछ करने के बाद सबसे पहले हमने उन्हीं का खाना निकाला था और उसके बाद हमने अपने बच्चों से मतलब तिलक वगैरह बच्चों ने किया था। तो ये देखिए हमारी यम्मी यम्मी थाली रेडी हो गई है। खाना बहुत टेस्टी बना था। मैं भाई दूज नहीं करती हूँ, मैंने खाया था, मैं खा के आई थी तो बहुत टेस्टी खाना लग रहा था। जो भाई दूज करती हैं वो तो व्रत रखती हैं। और उसके बाद हमने बच्चों को नहलाया और फिर देखिए हिमानी कर रही है सारांश और शौर्य का भाई दूज का टीका।
और हिमानी को थोड़ा सा बताना पड़ता है, हालांकि वो जानती है लेकिन थोड़ा थोड़ा हम उसको बता देते हैं। और ये देखिए दोनों भाई कितने क्यूट लग रहे हैं। और सारा शौर्य को तो तैयार करने के बाद ना बार बार पूछा था, बड़ी मम्मी मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ। और सारू ने तो अपने कपड़ों की इतनी दुर्गति कर ली थी ना, वाइट पैंट इतना ज़्यादा उसने कपड़े गंदे कर लिए थे, बहुत ज़्यादा। सोचा था कि इन्हीं में ही शाम तक रह जाएगा, पर नहीं, बहुत गंदे उसने अपने कपड़े कर लिए थे। और ये देखिए यहाँ पर पैसों का लेन देन हो रखा है और ये शौर्य जी तैयार हैं टीका कराने के लिए। तो देखिए और आप लोग भी इंजॉय कीजिए। फिर हमारी बुआ जी आ गई थी। एक ही बुआ जी हैं हमारी, जो मतलब एक ही हैं, तो फिर वो आ तो पहले ही गई थी, फिर उन्होंने टीका किया था और वो पापा जी को टीका कर रही हैं। मम्मी जी नहीं हैं तो वो पापा जी का गोला मिश्री जो वो देती हैं वो भी वो पापा जी को ही देती हैं, उनके नाम का भी, और राखी भी उनको बांधती हैं उनके नाम की। तो ये देखिए टीका कर रही हैं, ये मम्मी जी का गोला मिश्री है जो वो पापा जी को देते हैं। फिर हमने थोड़ा सा उसको मम्मी जी के स्थान पर रख दिया था और फिर बाद में पापा जी उसको रख देते हैं। तो देखिए ये दोनों भाई भी बैठे हुए हैं, मेरे हस्बैंड और मेरे देवर, तो ये लोग भी कर लेंगे। हम बहुओं का बैठना नहीं होता, मम्मी होती तो वो बैठती, तो हम नहीं बैठते हैं। तो बस हम बाद में बैठे थे। जब हमारी ननंद जी आ गई थी, वो भी थोड़ी देर बाद ही आ गई थी, बुआ जी को जाना था आगे चाचा जी के घर, तो वो खाना वाना खा के और फिर थोड़ी देर बाद ही वो निकल गई थी, क्योंकि उन्हें काफ़ी आगे फरीदाबाद पलवल आपने सुना हो तो उधर उन्हें जाना था, वहाँ हमारे चाचा जी रहते हैं, उनके पास उन्हें जाना था, तो वो जल्दी ही निकल गई थी। और उसके बाद फिर हमारी ननंद जी रेखा दीदी आई थी और फिर हम लोगों ने टीका कराया था। तो ये देखिए आ गई हमारी ननंद जी भी और वो कर रही हैं हमारा टीका हम सबका। और बच्चे बस आपस में कर रहे थे मस्ती धीरे धीरे लगकर। तो वो एप्पल के साथ हमारी गोद भरती हैं, मतलब सबके अलग अलग तरीके होते हैं, कोई सिर्फ गोला दे देते हैं, कोई गोला मिश्री दे देते हैं। वो शुरू से ही एक गोला मिश्री और एप्पल के साथ भाई दूज बनाती हैं, तो वो इसी तरीके से करती हैं। सबके अलग अलग तरीके होते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि कोई कैसे करता है कोई कैसे करता है। और शौर्य हमारा कर रहा था इंतज़ार कि उसका टर्न कब आएगा, उसका टर्न कब आएगा, तो बस वो भी यहाँ पे लगा हुआ था। और ये देखिए अब इसको ना इसकी बुआ जी ने फिर पूरी होने के बाद पूरी की पूरी पॉलीथीन जो थी वो पूरी की पूरी इसको दे दी कि ये ले तो पूरी ले ले। तो वो कह रहा था इसमें ये भी नहीं है और इसमें ये भी नहीं है, इसमें तो ये भी नहीं है। वो ऐसे ऐसे करके चीज़ें ढूंढ रहा था, बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे थे। कह रहा मैं येलो वाली, ये इसकी एक और प्रॉब्लम है कि ये वाइट बर्फ़ी या मिठाई नहीं खाता, इसको येलो मिठाई चाहिए होती है। तो कहता कि मुझे तो येलो मिठाई ही खिलाना बुआ, मैं तो येलो वाली ही खाऊंगा, ये वाइट नहीं खाता है बिल्कुल। पता नहीं क्या है, सारांश को भी है लेकिन सारांश थोड़ा थोड़ा करके अब शुरू कर दिया है उसने खाना, लेकिन शौर्य अभी भी बिल्कुल नहीं खाता है, उसे येलो ही चाहिए। हो सकता है शायद मैंने पहले भी मेंशन किया हो। तो ये देखिए उन्होंने पूरा करके और पॉली बैग इसको दे दिया और ये इधर उधर देख रहा था कि इसमें सब चीज़ है या नहीं है, फिर उसने बाद में निकाल के देखा। और ये फिर सीमा के भाई आ गए थे, इसके भाई और उनके भाई का बेटा है। आप सीमा को देख के उसकी कंडीशन समझ ही सकते हैं कि वो नहीं जा सकती है। तो उसके भाई और उसका भाई का बेटा जो है वो यहीं पे आ गए थे। एक और भाई हैं सीमा के छोटे वाले, वो उनकी दीदी के यहाँ पर गए थे, तो उनकी दीदी की एक ट्रेजेडी हो गई थी तो वो भी नहीं आ पाई, तो उनके भाई एक भाई वहाँ पे गए थे और एक यहाँ पे आ गए थे। तो बस इसके बाद हम भी रेडी हो गए थे जाने के लिए अपने घर। अब मैं चलती हूँ, हम फिर मिलेंगे, बाय। बस और कुछ बोलो, टाटा बाय बाय, जल्दी 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 जल्दी। और कुछ बोलो, चलिए जी हम फिर मिलेंगे, ठीक है। मिठाई का डिब्बा कौन सा लाना है? तो हम पहुंचे अपने घर। मैंने पहले ही बताया मैं भाई दूज नहीं करती हूँ, लेकिन मैं गई थी क्योंकि मेरी दीदी आई थी तो हमें सबसे मिलना था, तो मैं भी गई थी, हम दोनों ने प्लानिंग की थी। तो ये मेरी बड़ी दीदी हैं और मेरे भाइयों से आप राखी व्लॉग में भी मिल ही चुके हो, देख चुके हो उनको। तो वो ही भाई दूज करती हैं, मैं नहीं करती, मैं वीडियो बना रही थी, मैं सिर्फ इंजॉय करती हूँ, अभी नहीं करती हूँ, फ्यूचर का पता नहीं। तो ये मेरे बड़े भाई और भाभी हैं और उनके बच्चे,
और फिर मेरे छोटे वाले भाई हमें और उनकी वाइफ थी, और हमें तो आते आते लेट ही हो गया था। आप देख सकते हो पूरा लाइट वाइट जल गई थी, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था। और दी तो और भी ज़्यादा लेट आई थी क्योंकि उनके भी घर पे गेस्ट आए हुए थे, तो वो तो और भी मुझसे भी बाद में वो आई थी। और फिर उन्होंने तिलक किया था और उनका फास्ट भी था। मैंने तो नहीं रखा, लेकिन उनका फास्ट भी था और बहुत लेट हुई थी, बहुत उन्हें डांट भी पड़ी थी, लेकिन मानती नहीं हो, कहती है नहीं मैं फास्ट करूँगी, कोई बात नहीं। और ये देखिए हमारी भाभी जी नेक कर रही हैं, फुलझड़ी जलाकर, चखरी जलाकर कह रही थी भाई दूज के दिन भी तो कुछ ना कुछ जलाना चाहिए, गोवर्धन को भी जलाते हैं दिवाली को, भाई दूज के दिन भी होना चाहिए। तो ये एक छोटा सा नेक कर दिया था। और उसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे। रात का खाना भाई ने बनाया था। मेरे बड़े वाले भाई जो हैं वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो कल भाई दूज की रात का जो डिनर था वो उन्होंने ही सारा रेडी किया था। खाना बहुत टेस्टी बना था, और सबके साथ बैठ के खाते हैं तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो हम भाई बहनों ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे जीजा जी ने, हम सब ने मिलकर एक साथ खाना खाया। तो बस यहीं पर एंड करते हैं व्लॉग का। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।